जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और हमारी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि करवा चौथ के व्रत में सास को वाहिनी के रूप में सुहाग की थाली में क्या क्या दान दी जाती है। इसके अलावा हम इस विषय में भी बात करेंगे, जैसे कई प्रकार की परिस्थिति होती है। जैसे कई लोगों के सास दूर रहती है, तो कई लोगों के सास गुजर चुकी होती है, तो कई लोगों के सास विडो होती है। तो ऐसे में हम सुहाग के सामान किसे दान करें। कुछ लोगों के ननद भी नहीं होते हैं, जेठानी भी नहीं होते हैं, तो ऐसे में हम सुहाग के सामान किसे दान करेंगे। और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि सभी के सामर्थ्य एक जैसे नहीं होते हैं, तो हम क्या सुहाग की सामान जो है वो दे और क्या ना दे तो भी मतलब काम चल जाएगा। क्योंकि किसी पर भी बहुत ज़्यादा बोझ देना सही नहीं है, क्योंकि इन सभी का बोझ कहीं ना कहीं हम अपने पतिदेव पर ही देते हैं। क्योंकि करवा चौथ पे हम अपनी भी शॉपिंग करते हैं, सास के लिए भी शॉपिंग करते हैं, तो सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को जो है वो सामान बताती हूँ कि क्या क्या जो है वो ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले तो ये साड़ी मैं अपनी सास को दूंगी, और आप लोग अपने बजट के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से साड़ी ले लीजिएगा। और अगर आपके बजट में साड़ी नहीं हो पाता है तो फिर आप उनको ब्लाउज का भी पीस दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं श्रृंगार की भी सामानें बहुत सारे लेके रखी हूँ, लेकिन मैं इसमें से आपको ये बताऊंगी कि इसमें से क्या चीज़ हमें लेना ज़रूरी ही है और क्या हम नहीं भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं साड़ी से ही मैचिंग करके चूड़ी ली हूँ, और मैं यहाँ पे पूरा ध्यान रखी हूँ कि मेरी सास जैसा पहनती हैं वैसा ही मैं यहाँ पर उनको दूँ पहनने के लिए। तो देखिए मैं साड़ी से ही मैचिंग करके चूड़ी ली हूँ, और चूड़ी आपको स्किप नहीं करना है, चूड़ी आपको लेनी ही है। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंदूर रख रही हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है और आपको भी इसको स्किप नहीं करना है। साथ में मैं बिंदी रख रही हूँ, और बिंदी भी आपको स्किप नहीं करना है। तो इन तीनों चीज़ों को तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं आलता रख रही हूँ, क्योंकि ये सब सुहाग की हमारी निशानी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप ज़रूर से देंगे, इसको स्किप नहीं करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मैं नेल पेंट ले रही हूँ, तो ये चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो दीजिए, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मैं शीशा और कंघी दे रही हूँ, तो ये चाहे तो आप ले सकते हैं या आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं अपने सास के लिए गजरा लेके आई हूँ, तो मैं उनको गजरा भी दूँगी। और आप सक्षम हैं तो उनको गजरा ज़रूर से दीजिए, और नहीं है तो फिर आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने सास के लिए क्रीम पाउडर भी लेके आई हूँ, जो कि वो लगाती हैं जो जो चीज़, मैं वही सब यहाँ पे लेके आई हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और उसके बाद मैं अपने सास को दे रही हूँ मेहंदी, तो मेहंदी आप लोग भी दीजिएगा, और हो सके तो उनके हाथों में मेहंदी लगा भी दीजिएगा। और उसके बाद मैं उनके लिए लिपस्टिक लेके आई हूँ, तो अगर आपके सास लिपस्टिक लगाती होंगी तो फिर आप दीजिएगा, नहीं तो फिर आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। उसके साथ ही जो है वो मैं अपनी सास को दे रही हूँ कुमकुम। और कुमकुम हम सभी सुहागन को लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, तो इसलिए मैं उनको कुमकुम भी दे रही हूँ। तो आप लोग भी चाहे तो कुमकुम उनको दे सकते हैं। साथ में ही मैं उनको बाल में लगाने के लिए मेहंदी भी दे रही हूँ, तो अगर आपके सास बालों में मेहंदी लगाती हैं तो फिर आप लोग भी दीजिएगा, नहीं तो फिर आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। उसके साथ ही मैं उनको बालों में लगाने के लिए चिमटी भी दे रही हूँ, तो आप लोग भी ये दे सकते हैं। सबसे लास्ट में जो मैं अपनी सास को देने जा रही हूँ, वैसे तो हम सभी को अपनी सास को इसे देना ही चाहिए, लेकिन अगर सक्षम नहीं हो पाता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो फिर ये आप ज़रूर से अपने सास को दें, क्योंकि सुहाग की सबसे बड़ी निशानी अगर कुछ होती है तो वो होती है हमारे पाँव की बिछिया। तो यहाँ पर मैं अपने सास को बिछिया भी दे रही हूँ। अगर आपसे हो सके तो आप ज़रूर से दीजिएगा, अगर नहीं हो पाता है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर हो सके ना तो उनको आप बिछिया ज़रूर से दीजिएगा। अब बात आती है कि हमारी तो सास ही नहीं है, तो फिर हम किसको देंगे, या हमारी तो कोई ननद भी नहीं है, या हमारी कोई जेठानी नहीं, या हमारी सास दूर रहती है, तो फिर हम किसके लिए निकालें या किसको दें। इन परिस्थिति में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी सास दूर रहती हैं तो आप इन सभी सामानों को संभाल के रख दें, और जब आप जाएं तभी आप अपनी सास को दे दें। अब सास ही नहीं है तो किसको देंगे। तो अगर आपकी सास नहीं है
तो आपकी बुआ सास होंगी या आपके रिश्तेदार में भी जैसे आपसे कोई बड़े हो ना, तो आप उनको भी ये दान दे सकते हैं। या फिर भी आपको लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इन सभी सुहाग की चीज़ों को आप संभाल के रख दीजिए। और जैसे आपके पड़ोस में ही कोई लड़की की शादी हो रही होगी या आपके रिश्तेदार में ही किसी लड़की की शादी हो रही होगी, तो आप ये सुहाग की चीज़ें उनको दान में दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी या आप लोगों को इस वीडियो में कुछ कहना है, हमसे कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूँगी। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू।